जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, पेसा कानून पर अब बड़े आंदोलन की तैयारी में छत्तीसगढ़ के लोग नजर आ रहे हैं। गांधी जयंती पर रायपुर में ग्राम सभाओं का महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कार्यशाला में इसको लेकर फैसला हो चुका है। छत्तीसगढ़ में पेसा कानून लागू हो जाने के बाद नए नियमों का विरोध बढ़ता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और छत्तीसगढ़ वनाधिकार मंच से जुड़े संगठन बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। इसके लिए आदिवासी क्षेत्र की ग्राम सभाओं का महासम्मेलन करके फैसला हुआ है। इसे गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को रायपुर में आयोजित करने का प्रस्ताव है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और छत्तीसगढ़ वनाधिकार मंच ने बीते दिन बैरन बाजार के पास्टोरल सेंटर में पेसा नियम और वन संरक्षण नियम 2022 पर कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें विभिन्न संगठनों के 150 से भी अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले महीने आदिवासी इलाकों में स्वशासन के लिए जरूरी पेसा कानून के नियम लागू कर दिए गए हैं। इसकी डिमांड लंबे समय से की जा रही थी। कांग्रेस पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में इसको लेकर वादा भी किया था, लेकिन नियम बनाए गए तो लग रहा है कि वह कांग्रेस सरकार में ही बने वनाधिकार मान्यता कानून की भावना के खिलाफ है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए झटके वाली खबर, क्योंकि निजी अस्पतालों में 167 प्रकार के निःशुल्क इलाज सहित सिजेरियन डिलीवरी अब बंद कराई जा चुकी है। प्रदेश में ऐसे लाखों जरूरतमंद लोग हैं जिनकी किसी न किसी तरह की रोजी रोटी चल रही है। ऐसे में बीमार पड़ गए तो उनके पास इलाज तक के लिए पैसे नहीं होते हैं। लिहाजा सरकार ने उनके लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की थी। इस योजना के माध्यम से अब तक निजी अस्पतालों में इन्हें इलाज मिल जाता था, लेकिन सरकार ने क्रमशः मलेरिया, मोतियाबिंद, उल्टी दस्त, HIV, टीबी, नसबंदी और गैंग्रीन समेत 166 प्रकार के निःशुल्क इलाज बंद कर दिए थे। अब इसमें इलाज कराते हुए सिजेरियन डिलीवरी को भी शामिल कर दिया गया है। लिहाजा अब 167 प्रकार का इलाज निजी अस्पतालों में नहीं होगा। सरकार के इस निर्णय की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि आयुष्मान कार्ड योजना जब शुरू हुई थी तो उसमें 2300 प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज शामिल किया गया था। इसके बाद क्रमशः इलाजों को हटाया जाने लगा। अब इसमें से 167 इलाजों को निजी अस्पतालों से हटा दिया गया है। इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों पर पड़ेगा। सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की भारी कमी है। ऐसे में इस प्रकार के इलाज सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में होना मुश्किल है। लिहाजा मरीज के पास अब जिला अस्पताल और सिम्स मेडिकल कॉलेज के अलावा निजी अस्पताल में अधिक फीस देकर इलाज कराना मात्र विकल्प रह गया है। इसके अलावा बात करें तो अपेंडिक्स से लेकर के मलेरिया, हार्निया, पाइल्स, हाइड्रोसिल, पुरुष नसबंदी, डिसेंट्री, HIV विद कॉम्प्लिकेशन, बच्चादानी ऑपरेशन, हाथ पांव की सर्जरी, मोतियाबिंद पट्टा चढ़ाना, गांठ इन्फेक्शन, आंतों का बुखार सहित अन्य प्रकार के इलाज अब आयुष्मान कार्ड के जरिए निजी की जगह केवल सरकारी अस्पतालों में ही होंगे। जोरदार हंगामे और हिरासत के बाद BJYM का हल्ला बोल प्रदर्शन खत्म हुआ। बृजमोहन और मूरत सहित कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई, जिनको सेंट्रल जेल ले जाया गया। पुलिस ने यहां पर पूरा संयम बरता। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में बीजेपी ने बीते दिन राजधानी रायपुर में हल्ला बोला। प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता रास्ते के बैरिकेडिंग तोड़ करके पुलिस वालों से जूझते हुए मुख्यमंत्री निवास के करीब पहुंच गए थे। यहां से इनकी गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ। इस दौरान कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास की बाउंड्री तक पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग नहीं किया। वाटर कैनन भी नहीं चलाई गई। कई स्थानों पर तो जवान बिना लाठियों के तैनात थे और हाथों से ही प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। रायपुर विधायक बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूरत सहित कई नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं को शाम 5 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। कई बसों में नेताओं और कार्यकर्ताओं को भरकर सेंट्रल जेल कैंपस ले जाया गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि भीड़ CM हाउस के इतने करीब पहुंच गई थी। इसके पहले नगर निगम के पास हुई सभा में मंच से BJYM अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि दिसंबर तक सभी सरकारी वैकेंसी को भर लिया जाए, साथ ही अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इसके लिए भूपेश सरकार को 3 माह का अल्टीमेटम इन्होंने दिया है। इसके बाद एक बार फिर से उग्र आंदोलन की चेतावनी ठीक इसी प्रकार से जारी करी गई है। इसके अलावा भाजयुमों के प्रदर्शन की वजह से 8 घंटे तक राजधानी रायपुर की
सड़कें बेहाल रहीं और सुबह से ही यहां पर इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 2 दिन में दूसरी मौत का सिलसिला सामने आ रहा है। राजधानी में अब बात करें तो यहां पर एम्स में एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है, जो कि राजनांदगांव का था और अब तक 6 लोगों की जानें चली गई हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का संक्रमण जानलेवा होता दिख रहा है। यहां लगातार दूसरे दिन भी स्वाइन फ्लू की वजह से एक मरीज के मौत की खबर है। मरीज ने राजधानी रायपुर में एम्स के इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 1.5 माह से यह स्वाइन फ्लू से पीड़ित लगातार 6ठी मौत है। हालांकि डेथ ऑडिट कमेटी ने मौत के लिए स्वाइन फ्लू की वजह की पुष्टि फिलहाल नहीं की है। बताया गया कि राजनांदगांव जिले से 72 साल के एक मरीज को कुछ दिन पहले एम्स में भर्ती कराया गया था। महंगाई भत्ते की मांग पर अड़े कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन के जो यहां पर सदस्य हैं वो यहां पर मसाल रैली का आयोजन करेंगे। 3 दिनों से इनकी हड़ताल लगातार जारी रही। 34% महंगाई भत्ते की मांग को लेकर अड़े कर्मचारी अधिकारी संघ का आंदोलन 3 दिनों से जारी है। वहीं अब मसाल रैली का आयोजन आज के दिन किया जाएगा, जो कि चौथा दिन होगा। कर्मचारी अधिकारियों की मसाल रैली धरना स्थल से लेकर श्याम टॉकीज तक निकलेगी। बता दें कि कर्मचारी संघ अपने केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ते समेत एरियर सहित और साथ ही साथ 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 6% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है, जिसके बाद से अब कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़कर 28% पर जा पहुंची है। वही कर्मचारी इसे केंद्र के समान यानी 34% करने की गुहार लगा रहे हैं, जिसे लेकर कर्मचारी संघ आंदोलनरत है। छत्तीसगढ़ में सब्जियों की कीमतों पर आग लगी हुई है। वर्षा के चलते आवक प्रभावित हुई, जिसकी वजह से ये आग लगी नजर आ रही है। पिछले दिनों प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई भारी वर्षा का असर सब्जियों की कीमतों पर भी पड़ा है। बताया जा रहा है कि भारी वर्षा के चलते सब्जियों की आवक भी प्रभावित हुई है और बाहरी आवक के साथ ही लोकल आवक भी घट चुकी है। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि वर्षा की वजह से एक बार फिर से लोकल आवक काफी कम हो गई है। इसका असर ही सब्जियों की कीमतों में देखने को मिल रहा है। पखवाड़े भर में ही सब्जियों के दाम 40% तक महंगे हो गए हैं। कुछ सब्जियों की कीमतें 70% तक महंगी हो गई हैं। वहीं सब्जी कारोबारियों का कहना है कि एक बार फिर से सब्जियों के बाहरी आवक पर निर्भरता ज़्यादा हो रही है। विशेषकर धनिया, पालक, करेला की कीमतें पहले की अपेक्षा में 70% तक बढ़ चुकी हैं। 225 वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द किए गए। बसों की फिटनेस चेकिंग की गई। ओवरलोड और चेक रफ्तार किए गए। तेज रफ्तारों को यहां पर धरा गया। 80 लोगों से 1 लाख रुपए का भी ज़्यादा जुर्माना वसूल लिया गया। बात करें छत्तीसगढ़ की बस्तर की सड़कों पर यात्री बसें बेलगाम दौड़ रही हैं। हाल ही में हुए सड़क हादसे के बाद विभाग की अब हरकत में नजर आ रही है। ओवरलोड, बस फिटनेस और शहर में तेज रफ्तार से बस चलाने वालों पर कार्यवाही की गई है। 2 दिनों के अंदर 80 से ज़्यादा यात्री बसों पर 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है, जबकि 225 से भी ज्यादा छोटे बड़े वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। दरअसल जिन यात्री बसों की जांच की गई उनमें या तो दस्तावेज अधूरे मिले या फिर थे ही नहीं। ड्राइवर और कंडक्टर बिना वर्दी के वाहन चलाते नजर आए। कई बसों में सवारियों को ठूस ठूस कर भरा गया था। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ऋषभ नायडू के मुताबिक बात करें तो ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जो यात्री बस के मालिक नियमों को तोड़ेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस भी यहां पर रद्द किया जाएगा। जीएसटी की वजह से अब बात करें तो दाल रोटी भी महंगी हो गई है। दरअसल बात करें तो खाद्य तेलों व अन्य एफएमसीजी वस्तुओं की महंगाई से त्रस्त लोगों के लिए अब दाल रोटी चावल खाना भी महंगा हो गया है। पिछले माह तक 95 रुपये प्रति किलो पर बिकने वाली दाल अब 115 रुपये प्रति किलो पर जा बिक रही है। वहीं 5 किलो का 180 रुपये में बिकने वाला ब्रांडेड आटा 200 रुपये की कीमत तक छू गया है। कारोबारियों का कहना है कि अब लोगों को दाल रोटी पर भी जीएसटी की मार पड़ रही है। दाल व आटा के साथ ही चावल में भी 2 रुपये प्रति किलो की तेजी हो गई है। 48 रुपये प्रति किलो में बिकने वाला चावल अब 50 रुपये प्रति किलो पर बिक रहा है। कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी के संकेत बने हुए हैं। त्योहारी सीजन शुरू है और बाजार में मांग बढ़नी शुरू हो जाएगी। कारोबारी मनीष राठौर के मुताबिक बात करें तो लोगों को दाल रोटी पर भी अब जीएसटी देना पड़ रहा है। इससे लोगों के महीने का बजट और भी बढ़ चुका है।
सीआरपीएफ की बस्तरिया बटालियन में 400 पदों पर भर्ती होगी। सुकमा से लेकर दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के युवा यहां पर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण बस्तर के 3 जिलों में अब सीआरपीएफ की बस्तरिया बटालियन में 400 स्थानीय युवाओं की भर्ती शुरू होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हालांकि भर्ती की तारीख और किस जिले में कितने युवा भर्ती होंगे इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई है। ऐसे में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में फोर्स को एक और बड़ा फायदा मिलेगा। इसके पहले बस्तर फाइटर्स फोर्स में भी बस्तर के 7 जिलों से 2100 स्थानीय युवाओं की भर्ती पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सितंबर या अक्टूबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। सीआरपीएफ के अफसरों के मुताबिक बात करें तो स्थानीय युवाओं की भर्ती का स्थानीय स्तर पर अच्छा लाभ मिलेगा। सैकड़ों ग्रामीण बेरोजगार हुए, जिसकी वजह से आंदोलन तेज हो गया है। परसा ईस्ट और पीईकेबी खदान तुरंत शुरू करने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री को इसके बाबत पत्र भी लिखा गया है। नौकरी बहाल करने की मांग की जा रही है। पिछले सप्ताह से बंद हो चुकी परसा ईस्ट और कितेबासेन यानी कि पीईकेबी में कार्यरत स्थानीय ग्रामीणों ने बुधवार को बिलासपुर अंबिकापुर हाईवे के साल्ही मोड़ के पास अपना धरना प्रदर्शन तेज कर दिया। सरगुजा जिले के ग्राम परसा, साल्ही, घाटबर्रा, फतेहपुर समेत कई गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने एकजुट होकर नौकरी खोने के भय से अपनी आवाज बुलंद कर दी है। उन्होंने खदान फिर से शुरू करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। खदान में काम करने वाले सैकड़ों ग्रामीणों ने रैली निकालकर स्थानीय प्रशासन, मंत्री टीएस सिंहदेव और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नौकरी बहाल करने की गुहार लगाई है। परसा ईस्ट और कितेबासन कोयला खदान परियोजना के बंद होने से सरगुजा जिला मुख्यालय सहित आसपास के गाँवों के व्यापारियों को भी अब चिंता सताने लगी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर और स्थानीय विधायक व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से गुजारिश की है कि खदान को एक बार फिर से शुरू किया जाए, नहीं तो उनके सामने खाने के लाड़े पड़ जाएंगे। डी पुरेंद्रेश्वरी के बयान पर अब बवाल होता नजर आ रहा है। मंत्री बोले कि सीएम के खिलाफ साजिश रची जा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा था कि 1000 टुकड़ों में सिर बच जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी के बयान से छत्तीसगढ़ की राजधानी में बवाल मच गया है। ऐसे में बात करें तो उन्होंने कल कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को साफ है कि अगर उन्होंने सच बोला तो उनके सिर 1000 टुकड़ों में बच जाएंगे। बुधवार को नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। डहरिया ने पूछा कि क्या यह मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस से बातचीत करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति यहाँ पर लगातार बस्तर के लोग जो यहाँ पर होनहार युवा हैं उनका नाम लगातार रोशन करते जा रहे हैं। बात करें तो मिक्स मार्शल आर्ट्स में एक जौहर जो है बस्तर की बेटी ने दिखाया है और बस्तर का नाम समेत पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। बस्तर जिले के खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना जौहर दिखाने लगे हैं। अबू धाबी में आयोजित मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बस्तर की रहने वाली पलक नाग ने रजत यानी कि सिल्वर पदक जीतकर भारत के साथ छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। फाइनल मुकाबले में उनका सामना अमेरिका के खिलाड़ी से हुआ था, जहां उन्होंने शानदार खेल प्रदर्शन किया लेकिन सफल नहीं हो पाई और रजत पदक में उनको संतुष्ट होना पड़ा। इससे पूर्व अपनी बाकी मैचों में पलक ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।